गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है सिंगल पॅरेंटहुड। मराठीमध्ये त्याला म्हणतात एकेरी पालकत्व। किसी कारण से अगर आप अकेले अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, उनको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, तो ये कितना तकलीफ देह हो सकता है, इस बात के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। डिवोर्स की वजह से या दुर्दैववश आपके लाइफ पार्टनर की मौत हो चुकी है और बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी बस आप अकेले के ऊपर आ रही है, तो उस वक्त क्या तकलीफ हो सकती है। कभी कभी अकेली औरत को या अकेले मर्द को अपने बच्चों को संभालना, एक या दो, लड़का हो या लड़की, थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। उस बारे में मैं बात कर रही हूं। सबसे पहली सलाह मैं आपको ये दूंगी कि आप दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि आप अकेले हैं, आप अकेले संभाल रहे हैं। आप ये सोचना शुरू कर दीजिए कि हम दोनों हैं या हम तीन लोग हैं, मैं और मेरा लड़का या मेरी लड़की, या मैं और मेरे बच्चे, जो भी 2, 3, 4 लोग होंगे। तो मैं अकेली नहीं हूं या मैं अकेला नहीं हूं, हम एक साथ हैं। ये हमारा एक साथ परिवार है। दूसरा, आप ये सोचना शुरू कर दीजिए कि जो छोटे छोटे जिम्मेदारियां हैं जीवन की, परिवार की, वो जितना हो सके आप एक दूसरे की मदद कीजिए। बच्चों को सिखाइए जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी उठाना। उनकी जितनी उम्र है उतनी ही जिम्मेदारी उनके कंधों पे दे, लेकिन जरूर दे। थोड़ी कठिनाइयां होगी, लेकिन यकीन मानिए आपके बच्चे ज्यादा स्ट्रांग होंगे। आप खुद को कभी भी कम, कभी भी नीचा मत समझिए। अगर एक बार आपने ये काम शुरू कर दिया दिमाग में कि मुझ में ये कमी है, मुझ में ये तकलीफ है, मुझ में ये प्रॉब्लम है, तो फिर दिमाग वैसे ही बातें दोहराता रहेगा। किसी को लगेगा कि मैं अकेली औरत हूं, मैं क्या संभालूंगी, तो किसी को लगेगा कि मैं अकेला मर्द हूं, मैं कैसे संभाल सकता हूं। तो ये सब्जेक्ट उसी वक्त दिमाग से स्टॉप कीजिए। खुद को कभी भी कम ना समझिए। ये सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या कर नहीं सकता, मैं क्या कर सकती हूं, मैं क्या नहीं कर सकती। जो नहीं कर सकते हो उसकी लिस्ट बनाइए और सोचिए कि इनमें से किस बातों के लिए मैं दूसरे से हेल्प ले सकती हूं। अपना सम्मान गवाए बिना दूसरों से हेल्प लेना कुछ भी गलत नहीं है। आपको एक चीज की हेल्प चाहिए, उनको भी, जिससे आप हेल्प लोगे, उनको भी किसी ना किसी चीज की हेल्प चाहिए होगी। तो अगर आप उनकी मदद करोगे, वो आपकी मदद करेंगे, तो ये सम्मान भरी मदद होगी, सम्मान भरा जीवन होगा। तो दूसरों की कुछ हद तक मदद ले लीजिए। अगर ऐसी कोई चीज है जो आप ना खुद कर सकते हैं, ना किसी की मदद लेके कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम ही रहेगी, तो वो चीज ही हटा दीजिए। जैसे कि खुद का घर नहीं है और प्रॉब्लम हो गई, या खुद का घर था और वो किसी प्रॉब्लम की वजह से निकल गया हाथ से, तो उसके ऊपर ज्यादा गौर फरमाए बजाय आप ये कर सकते हो कि आपने उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढा, आपने उसका कोई पर्याय ढूंढा और आपने किराए पे कोई मकान लेके अपना जीवन शुरू किया। ऐसे भी तो लोग जी रहे हैं। तो जो कमजोरी है उसको हटा दीजिए, जो हमारे हाथ में है उसकी सहायता लेना शुरू कर दीजिए। दिल से ये चीज निकाल दीजिए कि ये मुझसे नहीं होगा। यकीनन एक अकेली औरत या एक अकेला मर्द अपने बच्चों को, वो चाहे लड़का हो या लड़की,
एक लड़का हो या एक लड़की, दोनों लड़के हो या दोनों लड़कियां, वो अपने बच्चों को संभाल सकता है, पाल सकता है, उनको तरक्की की ओर ले जा सकता है, उनको सही जीवन दे सकता है। मैं आप सबसे, अगर आप इस तरह के अकेले पेरेंट हो, तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, मुझे एक बात बताइए, क्या आपने ऐसा कोई भी घर नहीं देखा जहां पे पति पत्नी दोनों मिलके बच्चों को संभाल रहे हैं और उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम तो वहां पे भी होती है। और एक बात, क्या आपने ये कभी नहीं देखा कि कहने को तो दोनों हैं, माँ भी है, पिता भी है, लेकिन उनमें से एक इतना गैर जिम्मेदार होता है कि बस अकेली माँ अपने बच्चों को संभाल रही होती है, या अकेला पिता अपने बच्चों को संभाल रहा होता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो गैर जिम्मेदार नहीं होते, उनको एक बात की इतनी तकलीफ होती है, चाहे दिमागी तकलीफ या चाहे शरीर की कोई कोई बीमारी इतनी होती है कि वो दूसरे के कंधों पे पूरे जिम्मेदारी आ जाती है। वहां पे भी वो अकेला इंसान, अकेले पिता या अकेली माँ बच्चों को संभाल ही रही हो। आपने देखा है ना ऐसा? इसके ऊपर भी आपको सोचना चाहिए। जो हो चुका उसको भूल जाइए, जीवन में आगे बढ़िए। अगर डिवोर्स हो गया है या किसी का देहांत हो गया है तो आपका जीवन तो नहीं रुका है, आपको आगे बढ़ना है, जीवन रोकना नहीं चाहिए। आपके पास जो अच्छी चीजें हैं उनके बारे में सोचिए, आपकी जो ताकत है उनके बारे में सोचिए। आप कहोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं कहूंगी दो हाथ हैं, दो कान हैं, दो आंखें हैं, दो पैर हैं, भली भांति सोचने वाला ये दिमाग आपके पास है, तो आपके पास सब कुछ है। हो सकता है कि डिवोर्स की वजह से या किसी दूसरे दुर्घटना की वजह से आपकी खुद की पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम में रह सकती है, लेकिन यकीनन अगर आप तय करते हैं कि मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, मैं शांति से जीऊंगा या शांति से जीऊंगी, और मेरे बच्चों के ऊपर मैं इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने दूंगी, तो यकीनन ये हो सकता है। शायद आपके पर्सनल लाइफ पे उसका थोड़ा सा प्रभाव रहे भी, लेकिन 100% अगर आपने तय किया है तो आपके बच्चों के जीवन पर इस बात का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आपने अकेले ने उनको पाला है। प्रकृति में औरत और मर्द, माँ और पिता दोनों एक ही ओहदे पे है। प्रकृति ने इन दोनों को अलग अलग काम दिए हैं। पिता ताकत होते हैं तो माँ स्नेह, ममत्व होती है। बच्चों के जीवन में इन दोनों चीजों की जरूरत होती है। होता यह है कि अगर पिता अकेले अपने बच्चों को संभाल रहे हैं तो उस फैमिली में शायद माँ ना होने के वजह से ममत्व की कमतरता रहेगी। तो आपको, मतलब उस पिता को ये सोचना चाहिए, मैं क्या ऐसे करूं कि मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में इस ममत्व की कमतरता ना रहे। उसी प्रकार अगर कोई माँ अकेली अपने बच्चों को संभाल रही है, वो लाड़ प्यार तो कर रही है, ममत्व से उनकी परवरिश कर रही है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम पड़ रही है। बच्चों के साथ जरूरत हो तो स्ट्रिक्टली बिहेव करना, उनको तौर तरीके सिखाना, उनमें अगर वो थोड़ी कम हो रही है तो उसको ना कि टेंशन लेना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि मेरे फैमिली में ममत्व तो है, लेकिन थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो रही है, थोड़ी सीख कम हो रही है, तो मैं ऐसे क्या करूं कि मेरे परिवार की मैं खुद ताकत बनूं। क्योंकि भले ही मर्द या पिता ताकत में ज्यादा हो और ममत्व में कम, फिर भी वो अगर ठान ले तो वो ममत्व अपने बच्चों के ऊपर न्योछावर कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। और अगर भले ही ये प्रकृति की वजह से है कि कोई औरत, कोई माँ
अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहना उसको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर वो ठान ले तो वो अपने बच्चों को पिता के समान ही स्ट्रांग रह के, स्ट्रिक्ट रह के सही संस्कार दे सकती है। इस वीडियो के जरिए मैं आप सबसे ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप अकेले बच्चों को संभाल रहे हो तो आप दुनिया में ऐसे अकेले नहीं हो। ऐसे बहुत से परिवार हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अकेले अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, अकेले अपने बच्चों को संभाल रहे हैं। तो सबसे पहले दुखी होना छोड़ दीजिए, टेंशन लेना छोड़ दीजिए, उसके बारे में निगेटिवली सोचना बंद कीजिए, अपने नसीब को, अपने जीवन को कोसना बंद कर दीजिए। इस बात की कंप्लेनिंग भी स्टॉप कर दीजिए कि मैं अकेली हूं या मैं अकेला हूं। जो जीवन है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। बच्चों के साथ हमेशा खुशी से, शांति से, सम्मान से वार्तालाप कीजिए। आप उनसे जिस प्रकार वार्तालाप करेंगे उसी प्रकार वो भी आपसे वार्तालाप करेंगे। माना कि बच्चों को संभालने के लिए पैसों की, अच्छे एजुकेशन की जरूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत है बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करने की। आप खुद अगर टेंशन में बैठे रहे तो आपके बच्चों की ओर कौन देखेगा? आप बच्चों को क्या परोसते हैं? ये जरूरी नहीं है कि आपने बस, आप गरीब हो और आपने दाल चावल परोसे। ये जरूरी है कि आपने हंसते खेलते उनको खाना परोसा, हंसते खेलते उनके साथ बैठ के आपने खाना खाया। वो खुद अपना नसीब, अपना जीवन, अपना भाग्य साथ लेके आए हैं, लेकिन जब तक वो छोटे हैं आपको उनके साथ प्यार से, स्नेह से, खुशी से, शांति से उनकी परवरिश करने की जरूरत है। मेरा यकीन मानिए, बच्चों को संभालने के लिए धैर्य की जरूरत होती है, सहन शक्ति की जरूरत होती है। पहले हमारे खुद का मन, दिमाग शांत रखने की जरूरत होती है, बाद में लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है। तो अगर आपके पास लाइफ पार्टनर है तो अच्छा, लेकिन अगर आपके पास लाइफ पार्टनर ना हो तो ये जो बाकी के गुण हैं वो अपने अंदर डेवलप कीजिए। जीवन इतना संघर्ष में नहीं रहेगा। आप अकेले खुद बच्चों को संभाल सकते हो। यकीनन खुद के ऊपर भरोसा करना सीखिए। जब आप अपने आप पे भरोसा करेंगे तभी आप अपने बच्चों को खुद उनके ऊपर भरोसा करना सिखाएंगे, उनको आत्मविश्वास से जीना सिखाएंगे, और यही बात उनको तरक्की की ओर लेके जाएगी। ओम साई राम।